नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश भर में 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं साल 2014 के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से लाल किला पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार किया गया इससे जनता नाराज है। राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठने के लिए सबसे पीछे धकेल दिया गया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह राहुल गांधी का ही अपमान नहीं बल्कि एक नेता प्रतिपक्ष के पद का भी अपमान है, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष को हमारे संविधान ने ताकत दी है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि वो कौन सा कानून है जो नेता प्रतिपक्ष को ताकतवर बनाता है। राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठने के लिए जगह दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। सबसे पहले तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्ति में धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया। रक्षा मंत्रालय की यह कमजोर व्याख्या कि यह ओलंपियनों के सम्मान के लिए था, ज्यादा असर नहीं डालती, जबकि ओलंपियन हर तरह से सम्मान के पात्र हैं। मुझे आश्चर्य है कि अमित शाह या निर्मला सीतारमण जी जैसे कैबिनेट मंत्रियों को उनसे आगे की पंक्ति में सीटें कैसे मिल जाती हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों सदनों के एलओपी को भी आगे की पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए, लेकिन राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन के लिए सीटें 5वीं पंक्ति में थे। यह सिर्फ एलओपी या राहुल जी के पद का अपमान नहीं था, यह भारत के लोगों का अपमान था जिनकी आवाज राहुल जी संसद में प्रस्तुत करते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि सच्चाई कुछ लोगों को कितनी असहज कर सकती है, इतना कि वे इसका सामना करने के बजाय बैठने की जगह को फिर से व्यवस्थित करना पसंद करेंगे। केसी वेणुगोपाल के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने तो रक्षा मंत्रालय की सफाई को बेवकूफी भरा बता दिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक विजेता को सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये सम्मान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नहीं देना चाहते? वो क्यों आगे बैठे थे? उन्हें भी तो ओलंपिक विजेताओं के सम्मान में उनके साथ बैठना चाहिए था। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। तो सुना आपने सुप्रिया श्रीनेत्र ने किस तरह से रक्षा मंत्रालय के तर्क पर सवाल उठाया है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने राहुल गांधी को इसलिए 5वीं लाइन में बैठाया ताकि आप ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान दे सके, तो फिर यह सम्मान गृह मंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी पीछे 5वीं लाइन में बैठकर देना चाहिए था। अब रक्षा मंत्रालय के तर्क से तो यही लगता है कि या तो ये खिलाड़ियों को सम्मान नहीं देना चाहते थे, या फिर जो तर्क दे रहे हैं वो बनावटी तर्क है। खैर चलिए, अब नेता प्रतिपक्ष की ताकत को बता देते हैं कि संविधान ने एक नेता प्रतिपक्ष को कितना ताकत दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था। वहीं 2019 में अधीर रंजन चौधरी को नेता चुना गया था। हालांकि दोनों ही बार लोकसभा स्पीकर ने कहते हुए ये पद देने से इनकार कर दिया था कि कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीटें नहीं हैं। मतलब ये कि नियम के अनुसार जिस पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होंगी, उसके ही किसी सांसद को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। मतलब 543 में से 54 सीट कम से कम जीतना जरूरी है। लेकिन 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में कांग्रेस 52 सीट ही जीत सकी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में 99 सीटें हैं, इसलिए नियम के अनुसार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार अभी भी 2014 और 2019 में ही जी रही है।
आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। इस पद पर जो आसीन होता है वो सिर्फ विपक्ष की आवाज ही नहीं होता, बल्कि कई विशेषाधिकार और शक्तियां भी इनके पास होती हैं। नेता प्रतिपक्ष पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट पर बनी कमेटियों का हिस्सा होता है। साथ ही संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में भी अहम भूमिका होती है। ये चयन समितियां सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग जैसी एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्तियां करती हैं। नेता प्रतिपक्ष को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि नेता प्रतिपक्ष की ताकत क्या होती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के दिन राहुल गांधी को जिस तरह से 5वीं लाइन में ढकेल दिया गया, इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि ये नेता प्रतिपक्ष का अपमान है और केंद्र की मोदी सरकार ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं। वैसे क्या आपको भी लगता है कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए।